शाहपुर दौरे को बीच में छोड़कर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार दोपहर चंबा जिले के ककरोटी पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारी बारिश के बीच प्रभावित हुए विस्थापित 37 परिवारों का हाल जाना। इस दौरान टेंटों में रह रहे प्रभावितों ने मुख्यमंत्री जयराम व विधायक विक्रम सिंह जरियाल को अपनी समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इस दौरान कई प्रभावित भावुक भी हो गए। सीएम जयराम ने कहा कि केंद्र की टीम हिमाचल में इस मानसून में हुए नुकसान का जायजा लेने आई है। उन्होंने कहा कि आज सुबह ही उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। सीएम ने कहा कि अभी भी बरसात का मौसम जारी है, ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है। बरसात के कारण इस बार पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जान माल की क्षति हुई है और ख़ासतौर से इस इलाके में तो लोगों की स्थिति ये होगी कि गांव से घर छोड़ करके निकलना पड़ा है। और यहाँ मुझे जो जानकारी बताई गई है, शायद में 37 परिवार यहाँ पर इसी एक ही गांव के जिनको घर छोड़ करके टेंट में यहाँ पर रहने के लिए विवश होना पड़ा है, तो उनसे मिलने के लिए आया था यहाँ और काफ़ी परेशानी में है लोग। और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट में जब कोई परिवार होता तो सबके लिए चिंता का विषय बनता है। सरकार की ओर से फिलहाल हमने इनको कि ज़िंदगी को कैसे बचाया जाए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सबसे पहले तो यही कहा कि गांव जहां लग रहा है कि खतरा ज़्यादा है तो वहां से छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर आना बहुत आवश्यक है। तो सुरक्षित स्थान पर ले करके आए हैं और टेंट में यहाँ पर इनको ठहराया है। उनकी खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की चिंता सरकार की ओर से हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना भी किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त और भी जो मुआवजे की दृष्टि से जो मदद करने की इन परिवारों के लिए होगी आवश्यकता, वो भी करेंगे। और अभी इसके अतिरिक्त 3-4 जगह यहाँ और जगह भी घर छोड़ करके बहुत सारे लोगों को कैंप में रहना पड़ रहा है और वो भी एक परेशानी की बात है, चिंता की बात है। वहाँ अभी आज मेरा जाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष में भी पक्ष रखा कि हमें ज़्यादा मदद दी जाए और जल्दी मदद दी जाए। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, कल ही केंद्र की टीम नुकसान के जायजे के लिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ आ रही है और आज सुबह ही मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो जितनी भी की जा सकती है वो मदद करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद की भी है। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे हालात क्योंकि बारिश का भी मौसम हम देख रहे हैं कि अभी भी थमा नहीं है, ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चाहे वो कहीं कोई आदमी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं गांव में रह रहे हैं, जहां भी, तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी के साथ लोग रहें। और हमारी ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जहां भी घटना घटित हुई है वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, तैयार हैं और दूसरी टीमें भी हमारी तैयार हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जहाँ रास्ता कहीं अगर बाधित हुआ है, बंद हुआ है, तो उसको रिस्टोर करना और लोगों की ज़िंदगी को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सारी लोगों पर ये मांग क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष में भी पक्ष रखा कि हमें ज़्यादा मदद दी जाए और जल्दी मदद दी जाए। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, कल ही केंद्र की टीम नुकसान के जायजे के लिए हिमाचल प्रदेश में यहाँ आ रही है और आज सुबह ही मेरी गृह मंत्री जी से बातचीत भी हुई है इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद जो जितनी भी की जा सकती है वो मदद करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन भी दिया और उन्होंने मदद की भी है। बाकी मेरा इतना ही कहना है कि ऐसे हालात क्योंकि बारिश का भी मौसम हम देख रहे हैं कि अभी भी थमा नहीं है, ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान होकर के चाहे वो कहीं कोई आदमी गाड़ी में जा रहे हैं या कहीं गांव में रह रहे हैं, जहां भी, तो ऐसी परिस्थिति में सावधानी के साथ लोग रहें। और हमारी ओर से, पूरे प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। जहाँ भी घटना घटित हुई है वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी हमारी एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, तैयार हैं और दूसरी टीमें भी हमारी तैयार हैं।
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जहाँ रास्ता कहीं अगर बाधित हुआ है, बंद हुआ है, तो उसको रिस्टोर करना और लोगों की ज़िंदगी को बचाना, ये हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ के सारे लोगों पर ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द ज़मीन मुहैया करवा दिया है। है। निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के हम काम। सर आपने इनसे बातचीत की? हाँ, बातचीत की। क्या ये कहीं और जाना चाहते हैं? नहीं, अभी तो इनका ये है कि इस दौर में तो यही सिचुएशन है कि अभी हम बच करके निकल आए हैं। फिलहाल जो है वो हमको वापस जाने की कैसे व्यवस्था हो सकती है, इस पर सरकार सोचे, इस पर काम करे। तो हम सारी चीज़ों को लेकर के अगर वहाँ वो गांव बसने लायक रहा होगा, जो घर हैं वो वहाँ रहने लायक रहे होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें जो मदद की जा सकती है वो भी करेंगे। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति रहेगी कि घर जाने लायक ही नहीं रहा, यानी कि वहाँ रहने लायक ही नहीं रहा, तो और जगह व्यवस्था करेंगे। हम तो सबको मिलाए, तो आप पीछे रह गए। कितने आप कहाँ ठहरे? यहाँ ठहरे? घर में ठहरे? कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। चलो सब ठीक है। कितने परिवार में कितने लोग थे? चलो ठीक है, करेंगे चिंता आप लोग। हाँ जी, जमीन बैग है, चलो वो तो नुकसान हो गया बहुत। चलो करेंगे, उसकी मदद करेंगे आपकी। है ठीक है। गौरतलब है कि सिहुंता क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत ककरोटी घट्टा में भारी बारिश के बाद हालात अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाए हैं। यहाँ दोपहर के समय 25 परिवार ककरोटी घट्टा स्थित मैदान में एकत्रित हो जाते हैं। रात के समय महज 5 परिवारों को छोड़कर 20 परिवार विद्यालय, पंचायत भवन और अपने रिश्तेदारों के घरों में रात गुजारने के लिए चले जाते हैं। यह सिलसिला बीते 12 दिनों से यूं ही चला हुआ है। गांव पर तरटी खोपरू नामक स्थान पर स्थित पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान ग्रामीणों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में अब अपनी जान बचाने के लिए ये लोग प्रशासन और पंचायत प्रबंधन की ओर से दिए गए शरण स्थलों में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रभावितों की सहूलियत के लिए प्रशासन और विधायक की ओर से ग्रामीणों के लिए टेंट और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। प्रभावित प्रशासन से सुरक्षित जगह पर मकान बनाने के लिए जमीन और उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। अभी हम उस ककरोटी गांव में हैं जहां पर कि 1920 तारीख में जो है भारी फ्लड आने के कारण गांव में काफ़ी तबाही हुई थी। तो अभी हम एसडीएम जगन ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं, सर इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए सरकार की ओर से? सर, जिला प्रशासन के माध्यम से और राज्य सरकार की दिशा निर्देशों अनुसार यहाँ पे हमने करीब 35 जो टेंट हैं वो एनडीआरएफ के स्थापित किए हैं और उसमें करीब 150 के जो लोग हैं वो जो यहाँ से विस्थापन हुआ है नलेड़ गांव से, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। और साथ में इनके यहाँ पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है, बिजली की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था कर रखी है और अभी साथ ही हमारे जो वॉशरूम और टॉयलेट्स हैं वो भी बनने ही वाले हैं शाम तक। तो जो भी सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास कर रही है सरकार और भी आगे कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए जो है हमारा पूरा जो सभी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और यहाँ के जो ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, ये भी यहाँ पे लगातार काम में जुटे हुए हैं और हमारे नोडल ऑफिसर के तौर पर नायब तहसीलदार जो हैं वो जिला से भूपेंद्र जी जो हैं वो भी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा और वो लगातार जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। जो ये परिवार जो अभी बेघर हो गए सर, उनके लिए मतलब सरकार द्वारा क्या भूमिका चयन किया गया सर कहीं? देखिए, उसके लिए जिलाधीश महोदय के निर्देश हुए हैं कि जहाँ भी हमें आसपास के क्षेत्र में कोई सरकारी भूमि उपलब्ध होती है तो उसका जो विवरण और ब्यौरा है वो सरकार को दिया जाए। तो वो हम उस कार्य में जुटे हुए हैं और जल्द ही वो जो ब्यौरा है वो सरकार को दिया जाएगा। धन्यवाद सर। झांगर विलेज है हमारा, इसमें भी वही प्राकृतिक आपदा आई है, इसमें स्लाइड हुआ है और ये लोग वहाँ इनके मकानों को दरारें आ गई हैं और यहाँ से उठ के ये यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ क्या व्यवस्था है सर? टेंट इनको प्रोवाइड करवा दिए हैं, पानी और बिजली का इंतजाम किया जा रहा है
और राशन का भी हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि हम खुद बाकी खाना खुना बना लेंगे। ये अभी उन्होंने हमें कितने कितने परिवार रह रहे ये हैं यहाँ 5 परिवार हैं और 15 लोग हैं। यहाँ पर 5 परिवार है एक ही गांव के। कौन से गांव के सर? ये झांगर झांगर गांव का, जहाँ पर कि पंचायत ककरोटी है। और पंचायत ककरोटी के, जहाँ पर कि अभी 19 और 20 तारीख को जो भूस्खलन हुआ उसके कारण गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। ये 5 परिवार के लोग हैं। अभी हमारे तहसीलदार साहब इनका मुआयना करते हुए। वो महिलाएं हैं पास ही के गांव के। आपका नाम? माया देवी। ये माया देवी से पूछना चाहते हैं, आप लोगों का घर यहाँ से कितना दूर है मैडम जी? ये 2 किलोमीटर है। तो आप लोग यहाँ क्या करने बैठे हो यहाँ पर? ये घर रुड़ी गए तो कहाँ जाना, दे दो ये तो फिर ये टेंट लाइट समझो तो इत्थु बैठे हैं। अच्छा, तो अभी सरकार के कोई लोग आप लोगों से तक पहुँचे क्या? सारे हो। अच्छा, तो आप लोग अभी आप लोगों का रहने खाने का व्यवस्था? हाँ जी, रहने खाने खवा देना। अच्छा अच्छा, तो पूरा का पूरा गांव ढही गया? ओ ये बात भी नहीं रही जो सारा तो सामान भी नहीं आड़िया ताकि हटाना। अच्छा, कौन सा गांव बोला आपने मैडम जी? आपने नलेड़, मतलब नलेड़ ही है। नीलेड़ गांव के ये लोग हैं, महिलाएं। ककरोटी घट्टा, ककरोटी घट्टा के पास ककरोटी और नलेड़ वार्ड मतलब 4 है। अच्छा, तो आप लोग कितने दिन से यहाँ बैठे हो मैडम जी? 9 दिन हो गए हमें। अच्छा, तो खाने पीने का व्यवस्था? खाने पीने का जैसे कि सिप्पी कमेटी वाले, मतलब वो जो ये है ना सिप्पी समिति वाले और गद्दी समिति वाले, ये सभी दे रहे हैं हमें खाना ना। तो यहाँ भोजन पानी का व्यवस्था ठीक है सरकार की ओर से? आप लोगों का घर क्या बिल्कुल ही ढह गया हुआ? घर भी और जमीन भी पूरी स्लाइड हो गई ना। हमारी जमीन पहले 2012 में भी स्लाइड हुई थी ना। अच्छा। तो तब भी हमें कोई क्लेम नहीं मिला। अच्छा, तो अब दोबारा हुई है स्लाइड। तो अभी क्या कहते हैं सरकार? तो अभी पता नहीं क्या करते हैं। कल आए तो थे नीरफ वाले, आए थे, ऐसे बोल रहे थे कि डंगे वगैरह लगा देंगे। तो डंगे कहाँ लगाने हैं? डंगे लगाने लायक तो जगह नहीं है और ना ही हम वहाँ पे रह सकते हैं। मकान वगैरह नहीं बना सकते ना हम वहाँ पे। तो आप लोगों ने विधायक जी से मांग नहीं की? हाँ जी, मांग तो की है कि हमें कहीं पे रहने लायक जगह दी जाए, हमें मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि हम अब वहाँ पे नहीं जा सकते ना। हाँ जी, हम जाएं तो रह भी नहीं सकते। गांव नामो निशान ही मिट गया उसका? मिट गया पूरा नामो निशान। तो हम रह नहीं सकते ना। सड़कें वगैरह पूरी खत्म हो गई, जगह पूरी स्लाइड हो गई। इतने बड़े मकान डाले हैं हमने। पर परमानेंट तो नहीं रह सकते ना यहाँ हम। तो तंबू में तो हमारा घर बनाने के लिए जगह दे दें और पैसे दे दें तो हम शिफ्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। किस तरह से ये देखो तंबू में बैठे हैं बेचारे। पूरी फ्रैक्चर है। हाँ जी, सारी घर पूरे फट चुके हैं, तो रहने को तो है नहीं। तो फिर सरकार से यही है कि हमारी मतलब रहने के लिए थोड़ा बहुत कहीं जगह जमीन कुछ भी दे। आपका शुभ नाम सर? बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह जी। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में सर 2 लड़के हैं। सभी यहीं पर है? हाँ जी, सब यहीं। एक परिवार के लिए एक टेंट दिया गया? हाँ जी। इस तरह से बेचारे लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं इन टेंटों में। के लिए जगह चाहिए। ये सभी स्थानीय निवासी है। आपका नाम? हुक्मीराम सर। हाँ जी, हुक्मीराम। हुक्मीराम। हाँ जी। ये सरकार से क्या आप लोगों को क्या चाहते हैं सरकार से? हमें ये चाहिए सर, जगह चाहिए और मकान डालना चाहिए, धनराशि चाहिए हमें मकान डालने के लिए। मजदूरी हम घर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा करेंगे हम? इससे पहले जब सरकार द्वारा ये टेंट लगाया गया था, आप लोग क्या करते थे वहाँ, कैसे रहते थे? ऐसे ऐसे छोटे टेंटों में रहते थे सर, अपने खरीद के रखते हैं। अच्छा, इसके बाद सर गवर्नमेंट ने दिए भी थे, ये अपने प्लास्टिक वाले कैंप दिए भी थे।
अच्छा उसी में रह गए। उसके बाद इन्होंने फिर इसको चैलेंजेस बढ़ रहे थे इसमें, जैसे हीट होती है दिन में गर्मी में, तो एनडीआरएफ वाले टेंट मंगाए गए, अच्छा सेटलमेंट की गई कुछ लोगों की, जैसे कि चलो हम लोग अपना सामान शिफ्ट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, जिनका है वो पेंडिंग ही पड़ा घरों में सामान। ठीक। मैं परमिंदर जरियाल AESPM चंबाया। जैसे कि यहाँ पे प्राकृतिक आपदा हुई है तो हमारे को जो है कि जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और हमें हमारे जो माननीय डिप्टी कमिश्नर जो है जिलाधीश चंबा जो हैं उनके द्वारा हमारे को मॉनिटर किया जा रहा है और आज शाम तक जो है यहाँ पे 5 टॉयलेट यूनिट्स जो हैं वो फिट कर दिए जाएंगे, जिसके अंदर वॉशरूम भी रहेगा और साथ में जो है कि इसके अंदर जो है साथ में टॉयलेट यूनिट भी रहेगा। और इसका ताकि यहाँ पे जो भी ये रिलीफ कैंप जो लगाया गया GP ककरोटी में, यहाँ पे कोई भी इनको जो भी टॉयलेट वगैरह के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े और कोई भी जो है प्रॉपर इसका जो डिस्पोजल हो जो टॉयलेट का यहाँ पे रहेगा। और इसके लिए जो है कि प्रॉपर हम ये कर रहे हैं, साथ में नीचे सेप्टिक टैंक भी बना हुआ है। तो ये आज शाम तक जो है हर हालत में हम कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद सर। डलहौजी हलचल के लिए चुवाड़ी से भूषण गुरंग की रिपोर्ट।